आज का अपडेट सिर्फ अरेस्ट की संख्या बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि अमेरिका में रह रहे हर विदेशी के लिए एक बड़ा संकेत भी है। पिछले कुछ दिनों में आइस ने सिर्फ 5 दिन के अंदर करीब 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर विदेशी या हर इंडियन खतरे में है। असली बात है समझना जरूरी है कि आइस किन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, आपके लीगल राइट्स क्या हैं, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे पूछताछ करें तो आपको क्या करना होगा, और कैसे छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। आज इस वीडियो में हम यही आसान भाषा में समझेंगे, ताकि अगर आप यूएस में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो आपको पता हो कि कानून क्या कहता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिका में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की होती है। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक जून के आखिर में सिर्फ 5 दिनों के दौरान करीब 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी औसतन लगभग 2,000 अरेस्ट हर दिन। पहले जहां बड़े शहरों में खुलेआम रेड की खबरें सामने आती थी, अब कार्रवाई का तरीका काफी शांत लेकिन ज्यादा व्यापक बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ किसी एक शहर या इलाके पर फोकस नहीं किया जा रहा, बल्कि अलग अलग राज्यों में लगातार एनफोर्समेंट की जा रही है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, इस कार्रवाई का मकसद उन लोगों के खिलाफ है जो अमेरिकी इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक बिना वैध स्टेटस के रह रहे हैं या जिन पर डिपोर्टेशन का आदेश लागू हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वैलिड वीजा, ग्रीन कार्ड या दूसरे लीगल स्टेटस वाले सभी लोग अचानक खतरे में आ गए हैं। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं और आपका इमिग्रेशन स्टेटस वैलिड है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर भी ऐसे समय में अपने सभी रिकॉर्ड अपडेटेड रखना पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी इंडियन स्टूडेंट, वर्कर या विजिटर से आइस अधिकारी पूछताछ करते हैं तो उनके क्या अधिकार हैं। सबसे पहली बात, हमेशा अपने पास वैलिड पासपोर्ट, वीजा, I-94 रिकॉर्ड, वर्क ऑथराइजेशन या जिस भी स्टेटस पर आप अमेरिका में हैं उससे जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें। अगर अधिकारी पहचान या स्टेटस से जुड़े दस्तावेज मांगते हैं तो सही जानकारी देना जरूरी है। किसी भी तरह की गलत जानकारी, नकली डॉक्यूमेंट्स या झूठा बयान भविष्य में गंभीर इमिग्रेशन एक्शन की वजह बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डिटेंशन में लिया जाता है तो हर मामला एक जैसा नहीं होता। कई मामलों में व्यक्ति को इमिग्रेशन कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलता है। कुछ मामलों में बॉन्ड हियरिंग का ऑप्शन भी होता है, जबकि कुछ मामलों में कानून अलग प्रोसेस लागू करता है। इसीलिए ऐसी स्थिति आने पर बिना देरी किए किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी से कांटेक्ट करना सबसे सही कदम होता है। सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी सलाह या अफवाहों के आधार पर फैसला लेना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि अगर आपका एड्रेस बदला है, वीजा कंडीशंस बदली हैं या किसी इमिग्रेशन एप्लीकेशन का जवाब देना है, तो उसे समय पर पूरा करें। कई बार छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव जो गलतियां हैं वो भी आगे चलकर बड़ी कानूनी परेशानी बन जाती है। अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, एक्सटेंशन या स्टेटस चेंज की जरूरत है, तो आखिरी समय तक इंतजार ना करें। इस पूरे इंसिडेंट से सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि यूएस में इमिग्रेशन रूल्स पहले से ज्यादा सख्ती से लागू किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि जिन लोगों के पास लीगल स्टेटस है उनके अधिकार भी कानून के तहत सुरक्षित हैं। इसीलिए डरने की नहीं, बल्कि नियमों को समझने और उनका पालन करने की जरूरत है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखें, किसी भी नोटिस को नजरअंदाज ना करें, केवल ऑफिशियल सोर्सेज या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एक्सपर्ट की सलाह लें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। यही सावधानी आपको अननेसेसरी कानूनी परेशानी से बचा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।